गलत थोड़ी हो रहा है। हाँ, आज का टॉपिक अपना रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। इसके लिए सबसे पहले अपन दो चालक प्लेटें मानते हैं, जिसके अंदर एक के ऊपर तो होगा प्लस क्यू का चार्ज और एक के ऊपर होगा माइनस क्यू का चार्ज। सबसे पहले दो चालक प्लेटें ले लेते हैं यहां से। चालक प्लेट ए और ये चालक प्लेट हो जाएगी अपनी। इसके लिए चालक प्लेट ए के ऊपर अपन मान लेते हैं कि हमारे पास में चालक प्लेट ए के ऊपर जो चार्ज है वो है Q। प्लस का Q चार्ज है चालक प्लेट ए पर, और जो आपकी चालक प्लेट बी है इसके ऊपर अपन मान लेते हैं जो अपना आवेश है कितना है माइनस का Q। एक चालक प्लेट पर प्लस Q और एक चालक प्लेट पर कौन सा आवेश है माइनस। और साथ ही में अपन बोल देते हैं कि यहाँ जो दोनों चालक प्लेटें हैं इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस है वो कितनी है स्मॉल। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बता रखा है आज और कल का अपन जब भी सी का मान निकालेंगे किसी के लिए भी, सी का मान निकालने के लिए हमारे पास में तीन चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। पहला निकालना है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी डेरिवेशन में सी का मान निकालने के लिए बोले तो आपके तीन स्टेप में काम कंप्लीट करना है। पहला काम क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र निकालना। दूसरा काम क्या रहेगा, विद्युत विभव। और लास्ट में जो विभव का मान आएगा उसको ऊपर रखेंगे धारिता के सूत्र। धारिता के ऐसे करके धारिता की जो भी डेरिवेशन आएगी कैपेसिटेंस का जो भी अपने पास में डेरिवेटिव क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये तीन स्टेप करना है। विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, और जो विभव आएगा फिर उसको मानना है धारिता के सूत्र में। तो सबसे पहले मैं चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपन चालक प्लेट की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 अगले पेज देखो। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास में कोई भी चालक प्लेट होती थी। मान लेते हैं चालक प्लेट है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस का आवेश। चालक प्लेट है और उसके ऊपर कौन सा आवेश है प्लस का। अब इसके कारण मैं आपको बोलूं कि विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा तो आपका कहना होगा बाहर की तरफ। अगर प्लस का है उसके कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बाहर। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन। चालक प्लेट होगी और उसके कारण जो E निकालने का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लस का है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बाहर की। अब मान लेते हैं कि एक प्लेट अपनी माइनस की है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे दिया आपने माइनस के कारण तो विद्युत क्षेत्र वो कहाँ होता है अंदर। सही बात है, माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ होता है अंदर। फॉर्मूला क्या रहेगा सेम E इक्वल में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बस डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाएगी। प्लस की प्लेट है तो उसके कारण बाहर आ जाएगा और जो माइनस की प्लेट है उसके कारण आ जाएगा अंदर की, और दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब अपन इसको संधारित्र में लगाते हैं। यहाँ देखो अपने पास में दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें में एक के ऊपर तो प्लस का है एक के ऊपर किसका है माइनस। प्लस के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होगा, इधर की तरफ होगा, और जो फॉर्मूला होगा प्लस का उसको लिखता हूँ E प्लस बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। माइनस है,
माइनस के कारण अंदर की ओर होगा, इसी डायरेक्शन में अंदर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ई का जो माइनस वाले के लिए फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोबारा से यहाँ जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज किसका है, प्लस का, और प्लस के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर। तो ये प्लस के कारण अपन ने यहाँ देख लिया कि बाहर की ओर है। फिर दूसरी प्लेट किसकी है, माइनस की, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर अपन ने जो ये अंदर की ओर चेक किया है ना, ये माइनस प्लेट की वजह से, और दोनों के कारण E प्लस बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के कारण भी E माइनस इक्वल में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है क्या, दोनों चीज अपने देख ली। अब आप देखो ये वाला भी इधर है और ये वाला भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों के लिए अपन कुल विद्युत क्षेत्र निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो क्या दोनों को अपन जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, और जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तब अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपन क्या करेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या लिखता हूं मैं, दोनों प्लेटों के या फिर दोनों प्लेटों का कुल विद्युत क्षेत्र। ओके, पहला काम क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा E इक्वल में प्लस वाली प्लेट का विद्युत क्षेत्र प्लस माइनस वाली। यहाँ अपन ने जोड़ा क्यों है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होता है, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण दोनों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। अब दोनों का मान लिख दो, E इक्वल में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, काम हो गया इसका। दूसरे वाला भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 एप्सिलॉन, दोनों में सेम है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दिया इसके अंदर, कितना बच गया, एक को गुणा किया सिग्मा से, सिग्मा आ गया, प्लस इधर भी क्या आ गया, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, E इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया। पहला काम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को निकालना, इसके लिए अपन ने यहाँ डेरिवेशन कंप्लीट कर दी है। E का मान कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर। अब यहाँ देखो दूसरा स्टेप क्या है, विद्युत विभव, तो विभव निकालेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो यार, मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, V इक्वल में होता है E इंटू R। E के साथ में अगर R को मल्टीप्लाई कर देंगे तो V निकल जाएगा, लेकिन यहाँ R की जगह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, V। यहाँ E गुणा में क्या लिखेंगे, V। ठीक है, तो V इक्वल में हो गया E इंटू। अब यहाँ से लेकर एक से देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, E का जो मान है वो कितना आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रखो इसको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बाई इक्वेशन, जैसे ही E का मान रखेंगे तो E का मान क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, याद रखिए। अब अपने पास में जो इक्वेशन है ये कौन सा आ गया, ठीक। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, धारिता के सूत्र में रखना, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको जो V आया है ना उसको ले जाके रखना है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में C का मान निकालेंगे, यह लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, बाई डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, C इक्वल Q अपॉन में, ठीक है, C इक्वल में क्या होता है, Q अपॉन में। अब यहां से
समीकरण 2 से बाई इक्वेशन देख लो आप। अभी अपने पास बेटा बी का जो वैल्यू है वो कितना आया है, बी इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इसी वैल्यू को वहां ले जाके रखना है। यहाँ रखेंगे सी इक्वल क्यू अपॉन में क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। सही है। आपका जो एप्सिलॉन नॉट है ये चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे तो सी इक्वल में क्या रहेगा, क्यू इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इनटू डी। अब जैसे ही आप इसको देखो, एक बार बोल करो वापस से, आपने जैसे ही इसको आवेश दिया ना तो ये चालक प्लेट कुछ ऐसी है, ये चालक प्लेट कुछ ऐसी है, इसको आपको ऐसे बनाया गया है, समझ। ये चालक प्लेट कुछ ऐसे दिख रही है। अब जैसे ही आपने इसको आवेश दिया है ना, ये आवेश यहाँ नहीं आया है, ये आवेश इस तरफ फैला है या किधर फैला है, अंदर की तरफ, समझ गए। तो इस वाले पृष्ठ के ऊपर फैल गया, पूरे सरफेस के ऊपर फैल गया। अगर सरफेस के ऊपर पूरा आवेश फैल गया तो इसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या फैल गया, इसका जो आवेश था वो फैल गया। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है पृष्ठीय आवेश वितरण का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन में जो एरिया है ना प्लेट का, वो एरिया हो जाएगा कितना, ए। ये होता है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश वितरण। सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन में ए। अब यहाँ अपन ने जो आवेश दिया है वो कितना दिया है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ इसको किस तरह का लिख देंगे अपन, कैपिटल क्यू अपॉन में, ठीक है। अब देखो इधर आगे, सी इक्वल वैल्यू रखो क्यू इनटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है क्यू अपॉन में ए, और इनटू क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं जैसे ही अपना क्यू इससे कट जाएगा और एक कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जो सी का फॉर्मूला बनेगा वो सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। फाइनली जो सी का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ गया, सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। और मैंने आपको पहले बता रखा है जो सी का मान है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो आपके माध्यम पर और एक इस पर निर्भर करता है विभव। माध्यम का मतलब मीडियम और विभव का मतलब नहीं। आपका सी का मान इस वाले फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी क्यू नहीं है, कहीं पर भी क्या नहीं है, तो क्यू पर आपका सी का मान क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। सी का मान किस पर निर्भर करेगा, माध्यम और टाइम। और समांतर प्लेट के लिए सी का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। कंप्लीट, क्लियर। तो आएगा बंदे वही